गुड मॉर्निंग। जैसे कि कक्षा 11 में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा सजीव जगत का वर्गीकरण में आप लोगों ने पढ़ा एक जगत मतलब जुधारियों का जो एक जगत वर्गीकरण था उसको पढ़ा और दो जगत वर्गीकरण पद्धति पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे 5 जगत वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण। ठीक, तो जैसे कि हमने कल बताया था कि जो 5 जगत वर्गीकरण है उसको R.H. विक्टेकर ने सन 1669 ईस्वी में दिया था और उन्होंने जो 5 जगत वर्गीकरण था उन्होंने कुछ लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया था। तो जो लक्षण थे उनका जो पहला लक्षण था हमने बताया था कोशिका संरचना और दूसरा था शारीरिक पोषण या शारीरिक संगठन। फिर उसके बाद तीसरा था पोषण और उसके बाद हमने बताया था लास्ट का जो जीव जाति वृत्तीय संबंध। ठीक, इन लक्षणों के आधार पर 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को रखा गया। तो आज हम देखेंगे कि जो 5 जगत वर्गीकरण था उसको किस प्रकार से विभाजित किया गया। तो जो 5 जगत जो वर्गीकृत किया गया था 5 जगत वर्गीकरण को, तो सबसे पहले उन्होंने एक संघ बनाया या फिर कहिए उन्होंने जो 5 भागों में बांटा था। तो सबसे पहला जो था वो था मोनेरा। सबसे पहला जो था वो था मोनेरा। ठीक, और जो दूसरा था वो प्रोटिस्टा। और जो चौथा था तीसरा था वो था कवक और जो चौथा था वो पादप और जो पांचवा था वो जंतु। ठीक, उन्होंने 5 जगत बनाया। जो सबसे पहला था वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो उन्होंने जैसे ही जीवों का जो वर्गीकरण किया तो उन्होंने 5 जगत में रखा। तो आइए देखते हैं मोनेरा में किसको रखा, प्रोटिस्टा में किसको रखा, कवक में किसको रखा। तो जो मोनेरा था उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा, मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने हुए थे उनको रखा। प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक, तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जंतु थे उनको रखा गया और उसके बाद जो प्रोटिस्टा था उसमें यूकैरियोटिक कोशिका वाले यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, यूकैरियोटिक कोशिका वाले और उसके बाद जो कवक थे इसमें भी कौन थे, यूकैरियोटिक। पादप भी क्या थे, यूकैरियोटिक और जंतु को भी यूकैरियोटिक। ठीक, तो जब प्रोटिस्टा से इधर जो तीनों जंतु थे जब वो यूकैरियोटिक थे तो एक सवाल ये उठता कि जब ये यूकैरियोटिक थे तो इनको मतलब अलग करने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो क्या थे इसमें जो प्रोकैरियोटिक में जिस जंतुओं को रखा वो कैसे थे, वो एक कोशिकीय थे। वो क्या थे, एक कोशिकीय। ठीक, सबसे पहली चीज क्या, जो प्रोटिस्टा में है वो यूकैरियोटिक कोशिका वाले होंगे
और एक कोशिकी होंगे। ठीक, और जो कवक है वो क्या होंगे, वो यूकैरियोटिक तो है लेकिन क्या है, वो बहुकोशिकी है। क्या है, बहुकोशिकी। ये भी क्या होंगे, बहुकोशिकी होंगे। ये भी क्या होंगे, बहुकोशिकी होंगे। ठीक, तो अब एक सवाल ये उठता है कि मान लीजिए इधर जितने भी हैं सब बहुकोशिकी हैं, तो इनमें क्या विविधता है, मतलब इनमें क्या भिन्नता है। ठीक, लेकिन क्या हुआ, जो कवक है वो क्या होते हैं, वो परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक, लेकिन जो पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और जो जंतु होते हैं वो भी कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी। तो यहां पे एक बात और है, जब कवक और जंतु की हर चीजें क्या हो रही है, देखिए सिमिलरिटी है, मतलब सेम मिल रही है। क्या है, कवक क्या है, यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी बहुकोशिकी है, ये भी बहुकोशिकी है, ये भी परपोषी है और ये भी परपोषी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक, तो इन दोनों में अंतर क्या है, इनमें अंतर यह है कि इनके जो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, क्या है, जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है वो क्या है, वो अलग है। जो कवक होते हैं वो भोजन का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। भोजन को अवशोषण करना, अवशोषण या फिर भोजन का अवशोषण करना। ठीक, लेकिन जो जंतु होते हैं ये भोजन का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। ठीक, तो इस आधार पे 5 जगत वर्गीकरण को विभाजित किया था आर.एच. वुट्टेकर ने। सबसे पहला जो जगत बनाया उन्होंने मोनेरा, और फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, और उसके बाद कवक, फिर उसके बाद पादप, और उसके बाद जंतु। इन 5 जगत में अलग अलग प्रकार से, मतलब उनके शरीर के बनावट के आधार पर उनका जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया थी और भोजन कैसे ग्रहण करते हैं उनके आधार पर इन्हें विभिन्न वर्गों में बांट दिया। तो जो सब मोनेरा जगत था, इसमें ऐसे जंतुओं को रखा जिसकी जो शरीर थी कैसी थी, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बनी थी। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा वाले में रखा किसको, जिसकी शरीर कैसी बनी थी, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बनी थी। फिर उसके बाद कवक की भी शरीर कैसी बनी होती है, यूकैरियोटिक है, पादप की भी यूकैरियोटिक है और जंतु की भी यूकैरियोटिक है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा, मतलब उनका जो दूसरा लक्षण था, उस लक्षण के आधार पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसे जंतु आते हैं, एक कोशिकीय। ठीक, कैसे जंतु आते हैं, एक कोशिकीय जंतुओं को रखा उन्होंने। लेकिन जैसे ही कवक की बात आई, पादप की बात आई और जंतु की बात आई, ये क्या हुए, ये सारे क्या है, बहुकोशिकी हैं। इनको क्या किया गया, बहुकोशिकी प्राणियों में रख दिया गया। मतलब ये क्या है, बहुकोशिकी हैं, तो क्या हुआ, इनको बहुकोशिकी में विभाजित कर दिया गया। ये कवक क्या बहुकोशिकी है, फिर पादप बहुकोशिकी है और जंतु भी क्या है, बहुकोशिकी। अब इनकी मतलब इनकी जो विशेषताएं हैं मिल रही हैं, तो क्यों ना हम इनको एक ही जगत में रखें। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि इनका जो भोजन प्राप्त करने की जो विधियां हैं क्या है, वो अलग अलग हैं। कवक कैसा है, वो परपोषी है, मतलब वो किसी वस्तु पर या फिर किसी भोज्य पदार्थों पर रह करके अपना भोजन ग्रहण करता है, या फिर के दूसरों पे क्या होता है, आश्रित होता है। सेम उसी प्रकार से जंतु है भी है, क्या है, वो किसी दूसरे पर
आश्रित होता है भोजन ग्रहण करने के लिए, लेकिन जो पादप होता है वह अपने भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। तो जब कवक और जंतुओं की जब विशेषताएं मिल रही हैं, तो क्यों ना हम इनको एक ही संग मतलब एक ही क्या जगत में रखें। लेकिन फिर उसके बाद इनके जो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया, मतलब भोजन को कैसे ग्रहण करना है, मान लीजिए भोजन क्या है, ये परपोषित तो है, लेकिन इनका जो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया क्या है वो अलग अलग है। ये कैसे, ये भोजन को ग्रहण कर, ये मतलब ये भोजन क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, मतलब ये भोजन को अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब खींचने का मतलब है वो क्या करते हैं, चूसने का कार्य करते हैं या फिर चूस करके भोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं ये भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं, ये बाद में भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर करके इनका क्या करते हैं, पाचन करते हैं। ठीक, इन विशेषताओं के आधार पर आर.एच. विक्टेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया और ये वर्गीकरण उनका क्या हुआ, सक्सेसफुल माना जाता है और इन्हीं के आधार पर हम पढ़ते हैं। ठीक, तो अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे संगमोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, कवक के बारे में और पादप जंतुओं के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा ये मोनेरा जगत के बारे में होगा, जिसको हम अगले टॉपिक में देखेंगे।